हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलते हैं मस्ती भरी पढ़ाई वाले सफर पे। तो आज हम करने वाले हैं ओसवाल की जो जेईई मेंस 2024 के लिए 4 बुक्स का कंप्लीट सेट आता है। आज हम आपके लिए सारी बुक्स लेकर आए हैं। आज हम डिटेल में इसका रिव्यू कर रहे होंगे। एक एक पॉइंट इस बुक के बारे में आपको सारा पता चल रहा होगा। कैसे लेवल के क्वेश्चंस है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, कितनी ये रेलिवेंट है और क्या क्या आपको इसके अलावा करना चाहिए ताकि आप जेईई मेंस में एक टॉप रैंक सिक्योर कर सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें हमें टोटल 4 बुक्स का सेट देखने को मिलता है, जो कि ये पहली बुक है 15 मॉक पेपर्स। क्वेश्चन बैंक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के आपको क्वेश्चन बैंक्स भी देखने को मिलते हैं। अब हम पहली बुक से शुरू करते हैं, जो कि है 15 मॉक टेस्ट पेपर्स की। इसमें जैसे कि आप कंटेंट्स पेज पे देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है सिलेबस 2019 से लेकर 2022 तक के सारे सॉल्व पेपर्स आपको दे रखे हैं और फिर आपको 15 मॉक टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं। जो इस बुक की एक स्पेशल बात है, जो बाकी सारे पब्लिकेशंस की बुक्स में नहीं होती, वो है इसके माइंड मैप्स और निमोनिक्स जो इन्होंने दे रखे हैं, जो कि स्पेशली केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। अब हम एक एक करके ज़रा देखना शुरू करते हैं बुक को। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलता है जेईई मेंस का 2019 से 2023 का डिफरेंट शिफ्ट्स का चैप्टर वाइज हमें एनालिसिस देखने को मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है कि अगर आपका कोई पुराने चैप्टर्स पेंडिंग है, आपको जो बैकलॉग्स है आपके, उसमें आपको कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर पे ख़त्म करना है, आप उसके लिए कर सकते हैं। फिर आपको दिए जाते हैं 10 टिप्स टू क्रैक जेईई मेंस। और वैसे तो हमारे चैनल पे भी आपको टिप्स लगातार मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया ना। उसके आगे फिर आपको देखने को मिलता है 2023 का जेईई मेंस का सबसे पहले सॉल्व पेपर देखने को मिलता है, अप्रैल शिफ्ट जो थी 8 अप्रैल की शिफ्ट 1। उसके बाद जैसे कि उसमें आपको फिर आंसर की भी दी गई है, ठीक है, और फिर उसके आपको सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। सॉल्यूशंस इनके काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको देखने को मिलते हैं। साथ में इन्होंने आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताए हुए हैं सॉल्यूशंस के बीच में ही। बाकी फिर सिमिलर तरीके से इन्होंने आगे के सॉल्व पेपर्स भी आपको दे रखे हैं। सॉल्व पेपर्स देने के बाद जब आपके 2021 तक के सॉल्व पेपर्स हो जाते हैं, उसके बाद आपके देखने को मिलते हैं आपको माइंड मैप्स और निमोनिक्स। माइंड मैप्स जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको कुछ रफली ऐसे देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है जब आपको फास्ट रिविजन करना हो। एंड मोमेंट पे आपका 15 मिनट्स 20 मिनट्स में अगर आपको 2 से 3 चैप्टर्स को रिवाइज करना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं। इन्होंने सारे मेजर फॉर्मूलाज या फिर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारी आपकी लिखी हुई है। आपका क्विक रिविजन एक बार ही सारा हो जाता है। बाकी केमिस्ट्री के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। फिजिक्स और मैथ्स में भी आप इसे कुछ यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैथ्स मोस्टली आपका 2 साल की प्रैक्टिस के बेसिस पे ही ओवरऑल रहता है। इसके आगे फिर आपको निमोनिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इन्होंने आपको बताई होती है जिससे आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपने ये नहीं भी बनाया हो तो आजकल बच्चे खुद के बेसिस पे खुद से बना लेते हैं निमोनिक्स याद रखने के लिए। बाकी आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको 2019 और 2020 के जेईई मेंस के सॉल्व पेपर्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद आपके शुरू होते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट पेपर्स अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल 1-2 दिखाऊं, तो अभी जैसे मॉक टेस्ट पेपर 2 ये मैंने खोला हुआ है, तो इसमें आपको बिल्कुल पेपर फॉर्म में इसे 3 आवर्स के फॉर्म में करना होता है। प्रेफरेबली मैं आपको कहूँगा कि आप 3 आवर्स की जगह इसे 2 आवर्स 45 मिनट्स में करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम डे का भी आपको थोड़ा टाइम लेके चलना होता है कि उस दिन आपका इन्विजिलेटर के साइन वगैरह चाहिए होते हैं या फिर आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस भी रहती है, तो उस मामले में आप 2 और 45 मिनट्स में मॉक टेस्ट पेपर करने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी क्वेश्चंस के लेवल की बात की जाए तो मैथ्स इज़ स्लाइटली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2023 के जेईई मेंस का लेवल। 2020 से 2021 वगैरह से थोड़ा ऊपर है और 2022 के जेईई मेंस के लेवल से मैथ्स थोड़ी कम है। फिजिक्स जैसी आजकल जेईई मेंस की आ रही है, उससे 10-20% आपको हायर लेवल पे देखने को मिलती है। 2019 और 2020 में जैसे आपके जेईई मेंस में फिजिक्स पूछी गई थी, उस टाइप की फिजिक्स इन्होंने आपको दे रखी है। फिर केमिस्ट्री की बात की जाए तो एवरेज केमिस्ट्री का जैसा लेवल रहता है वैसे मॉडरेट सा लेवल ही इन्होंने दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा इजी देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें अच्छे तरीके की दे रखी है और सिमिलर तरीके में सेक्शन बी में मोस्टली फिजिकल की न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। सिमिलर पैटर्न को ही इन्होंने भी फॉलो किया हुआ है। सारे मॉक टेस्ट पेपर्स रेलिवेंट है, ऐसा मुझे आज सच कोई मॉक टेस्ट पेपर ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा जो लो लेवल का हो या बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हो। तो जैसा आपका फाइनल मॉक टेस्ट पेपर आना है वैसे ही इन्होंने दे रखे हैं। बाकी इस बुक का प्राइस तो है ₹899, लेकिन आप इसे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से खरीद सकते हैं।
आगे बात करें अगर हम क्वेश्चन बैंक्स की, तो जैसे सबसे पहले मेरे पास है केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक में भी कुछ इन्होंने वही पैटर्न ही फॉलो किया है। सबसे पहले आपको अलग अलग सैम्पल पेपर, 2 सैम्पल पेपर्स देखने को मिलते हैं इसमें, और आपको बाकी सारे 2019 से लेकर 2023 तक के सॉल्व पेपर्स देखने को मिलते हैं। उसके आगे फिर इन्होंने चैप्टर वाइज दिया हुआ है। जो इस बुक की मेन चीज़ है चैप्टर वाइज, हम उस पर आके एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने कैसे दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो चैप्टर हमने ले लिया केमिकल बॉन्डिंग, जो कि एक खुद में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले आपको इसका माइंड मैप देखने को मिलता है। उसके आगे फिर आपको सिलेबस देखने को मिलता है जस्ट ब्रीफ आउट करने के लिए, और फिर इन्होंने जैसे हर चैप्टर को 2, 3, 4 टॉपिक्स में डिवाइड आउट किया हुआ है। तो केमिकल बॉन्डिंग को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टॉपिक 1 जैसे कि आप देख सकते हो उसमें ब्रेक किया हुआ है, और आपको फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 2019 और 2020 के सबसे पहले, जिसमें हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि वो कौन सी शिफ्ट में आया हुआ है। फिर आपको उसके आंसर की और सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर जब आपको हो जाते हैं तो फिर सिमिलर तरीके से इन्होंने सेकंड टॉपिक को भी आपका दिया हुआ है, और ऐसे करके इन्होंने सारे चैप्टर्स को बेसिकली कवर अप किया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से यूज़फुल चीज़ है, मुझे स्पेशली लगी। और एक और चीज़ जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने कई बार गलती से मिस ना कर दी हो, वो ये है कि आपको बुक के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें इन्होंने चार्ट्स, टेबल्स या फिर शॉर्ट में सारी चीज़ों को बताया हुआ है, जो कि आप कभी कभार मिस कर सकते हैं। जैसे इन्होंने सारे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस को भी एक ही जगह पे दिया हुआ है लास्ट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जनरली हर बच्चा प्रिंट आउट निकाल लेता है इसका, आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स वगैरह भी इन्होंने दे रखे हैं, जो कि लिस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चेक लिस्ट करने के लिए भी ठीक है कि मतलब आपने ये सब पढ़ लिया है। और सिमिलर तरीके से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी चार्ट्स दिए, जिसमें आपको मेटल्स, उसके ओर्स, मिनरल्स, केमिकल फॉर्मूलाज, यूजेस, ये सब के भी अलग अलग चार्ट्स दे रखे हैं। ऐसे ही अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन बैंक की बात करें, तो मैथ्स के क्वेश्चन बैंक शुरू में तो वही पैटर्न ही फॉलो करते हैं, लेकिन उसके चैप्टर्स की बात करें तो बेसिकली वही माइंड मैप्स दे रखे हैं आपको। 2019 और 2020 के क्वेश्चंस दे रखे हैं, और एक्सप्लेनेशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं मैथ्स में, क्योंकि बेसिकली मैथ्स में कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जेईई मेंस में। अगर आपने वो कर लिए तो आपके मोस्टली क्वेश्चंस हो रहे होंगे। तो वही पैटर्न को फॉलो करते हुए इन्होंने सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक फेयर आइडिया दे देंगे कि आपके कैसे तरीके के क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। अब आते हैं बहुत ही बच्चों के और मेरे खुद के फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में भी ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। एक बार आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लिए, तो फिर आपके क्वेश्चंस करने होते हैं, और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से बेटर और मेंस के लिए कुछ नहीं हो सकते। आजकल फिजिक्स स्पेशली ऐसी पूछी जा रही है कि 100 ऑन 100 स्कोर करना भी फिजिक्स में केक वॉक बन चुके हैं, अगर आप बिल्कुल ढंग से कर लेते हैं तो इन्होंने वो उसी तरीके के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते दिए हैं। बीच में आपको कुछ QR कोड्स भी देखने को मिलते हैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में। केमिस्ट्री और मैथ्स में भी सिमिलर तरीके से आपको दिया हुआ था, जिसको स्कैन करके आप बेसिकली रिस्पेक्टिव वीडियोस में उस कॉन्सेप्ट्स के जा सकते हैं। अगर आपने बाई चांस अब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। अपेंडिक्स इन्होंने भी दिया हुआ है लास्ट में फिजिक्स के भी, बट पर्सनली मुझे उसका इतना यूज़ नहीं लगा। मतलब जेईई मेंस में जनरली ये नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको यूनिट कन्वर्जन्स के लिए इसे यूज़ करना तो आप कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री का अपेंडिक्स वाज वेरी यूजफुल। ये सारी बुक्स जो है इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें और बताइएगा कि आपको और कौन कौन से बुक्स के रिव्यूज चाहिए, हम वो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बेस्ट कमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन भी कर रहे होंगे। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।